नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त पूजा। स्वागत करते हैं आप सभी का मंच चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग हैं या जितने भी फैमिली है सभी अच्छे से रहे। तो अभी हो रही है सुबह का टाइम। कल सारे रात बैठे बैठे यूं ही बीत गए और अभी भी बाबू जो है गोदी में ही है। शरीर बहुत ज़्यादा तपा हुआ है। देखते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कल रात को ही गई थी डॉक्टर के पास में। सुबह तक का इंतज़ार करना मुश्किल था, छोटू की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो अब देखते, मतलब 2 दिन देखते, 3 दिन का दवाई दिए, 2 दिन तक देखती हूँ। अगर इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आए तो वापस जानी पड़ेगी। लेकिन अगर आज दिन में इसकी हालत ऐसी रही तो शायद हॉस्पिटल जाना पड़े और वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा कि मतलब कितना ज़्यादा वो हो रही है, कंडीशन ख़राब हो रही है। हो सकता है एडमिट भी हो। तो अभी भी देखिए ये मतलब गोदी में ही है और सो चुका है। अभी ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, बुखार उतर ही नहीं रही है। मतलब बुखार जैसे चढ़ा हुआ है ना, तो लगातार उसका टेम्परेचर जो है ऊपर की तरफ नज़र आ रही है मुझे, कम नहीं हो रही है। रात को तो इसलिए पट्टी नहीं करी क्योंकि मौसम जाती हुई सर्दी है तो हो सकता है कोल्ड हो जाए। अभी थोड़ा सा पट्टी वगैरह करूँगी। और अभी तक हमने मतलब घर में ना तो रोटी बनी है, सुबह के 9:30 बज रही है और ये चमक भी रहा है। पता नहीं क्यों चमक रहा है। जैसे सो रहा है ना तो एकदम से चमक रहा है। शायद ये ज़्यादा बुखार की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो अभी तक हमने खाना वगैरह कुछ ही नहीं बनाया। सोनू वैसे भूखा है, बस छोटू को तो लिक्विड वगैरह कुछ भी दे देते तो ले लेता है। लिक्विड में जैसे ORS हो गया, ORS का पानी हो गई, या फिर अभी दूध थोड़ा सा ले सकता है क्योंकि इसका लूज़ मोशन नहीं हो रहा है। बाकी लूज़ मोशन होता तो दूध भी इसका बंद होता। तो दोस्तों चलिए इसको थोड़ा पट्टी उट्टी कर देती हूँ। दोस्तों, इस वक्त रात की 12:30 बज चुका है फिक्स। देखिए मेरा बड़ा वाला लड़का सो रहा है और मेरे छोटू को मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, हाथ पैरों को ना ऐसे मुट्ठी बंद करके और खिंचाव सा कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। अकेली हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ। पैरों को भी है ना, मतलब ऐसे ही करे जा रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा, समझ नहीं पा रही हूँ मैं तो। और इसके पापा को फ़ोन करना बेकार है लगातार। देखिए देखिए दोस्तों, एक औरत की लाइफ में कितना बुरा पल आता है अकेली। देखिए एक बच्चा, यह कपड़ा है, बहुत बच्चे को जन्म देकर चला गया ना, भगवान कसम। देखिए इसकी हालत कैसी हो रही है छोटू। मैं तो ना अपने आप को बहुत ज़्यादा खोजती हूँ कि भगवान ने मुझे औरत क्यों बनाया। दोनों बच्चे, एक तो अभी उल्टी कर लिया, ये वापस हो गया। अब ये दूसरा है जो आप इसकी आंखों से, मुंह से देख सकते हैं। इसकी शक्ल की पूरी 12 बज रही है और हाथ पैर जो है ना पूरी तरह इस तरह कल रहा का, मतलब इस तरह वो कर रहा है, मुट्ठी पकड़ कर जोर जोर से, पता नहीं क्यों खिंचाव कर रहा है। अभी अभी दवाई दी। तो देखिए एक औरत होना ना कभी कभी ऐसा लगता है पाप है कि मतलब जने बद्दुआ है, या फिर मतलब क्या। ना तो बच्चों को 2 टाइम का खाना ठीक से दे पा रही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं इनके लिए? कुछ भी तो नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा लगता है लालत है जिंदगी पर, जहाँ चारों तरफ निराशा के अलावा कुछ नहीं है। अब मेरे बच्चों को जितनी तकलीफें हो रही है ना, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। मैं हमेशा भगवान से मेरे बच्चों की सलामती मांगती हूँ, लेकिन लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पाप कर लिया है। इसलिए वो मेरा सुन ही नहीं रहा है। ना जाने मेरी आवाज़ कौन सी दीवार में जाके टकराती है, शायद उन तक पहुँचती ही नहीं है।
इसका छोटू का फीवर अभी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। सीधा सो सोनू, सीधा सो। कुछ तो गलती की होंगे या फिर कुछ तो पाप किया होगा, जिन पापों की सजा मेरी मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। रात को अकेली एक माँ दो दो बच्चों को लेके कैसी हालत होती है, वो जो सिंगल मॉम है उनको पता है, या फिर जो माँ बन चुकी है ना उनको पता है। सो रहा है छोटू थोड़ा सा, ये उल्टी थोड़ा कम ही करता है, लेकिन सोनू उल्टी बहुत ज़्यादा करता है। उसने पूरी तरह उल्टी कर दी, लेकिन ये खिंचाव कर रहा है, पता नहीं खिंचाव क्यों कर रहा है। और पूछने के लिए भी मेरे पास कोई नहीं है। बहुत डर जाती हूँ, बहुत डर लगता है। मैं तो कहूँ किसी भी जन्म में मुझे दोबारा औरत न बनाए, क्योंकि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। जहाँ मेरा बच्चा तड़पता है, मैं उनका कुछ, देखिए आप कैसे कर रहे हैं बाबू पैरों को। औरत होकर ना इन बच्चों की लाइफ खराब कर दी। अगर भगवान मुझे पेट नहीं देता, औरत नहीं बनाते, तो आज दो बच्चे जन्म नहीं होता, इनकी लाइफ खराब नहीं होता, इनका फ्यूचर खराब नहीं होता। एक बाप जन्म देने के बाद में वो ये तक भूल गया है कि कोई मेरा अंश भी है कहीं पर जिसे मेरी जरूरत पड़ सकती है, और अभी तलाक भी नहीं हुआ है। लेकिन बस क्या फर्क पड़ता है, अभी वो बंदा फोन तक उठाना छोड़ दिया, और मैं दिन भर भगादौड़ी में चले जाते हैं। मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं कल सुबह लेके जाऊंगी इनको डॉक्टर के पास ने, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सुबह तक इंतज़ार नहीं किया था मैंने। मैं शाम को चली गई थी 6 बजे, क्योंकि छोटू का तबीयत कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। वहाँ गई, डॉक्टर ने दवाई वगैरह दिया, फिर आई। घर आने के बाद में छोटू थोड़ा सा ठीक था, मेडिसिन देने के बाद में। छोटू की हालत अभी बिगड़ी है। 12:30 बजे सोनू हमारा थोड़ा कमजोर है, तो वो शु देखिए छोटू मुंह से सांस ले रहा है, इसे शायद सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। क्या कहूँ, किससे शिकायत करूँ? उसके बाप के बिना जी सकती हूँ, मैं उसे याद भी नहीं करूँगी, लेकिन अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना, भगवान कसम, फिर पता नहीं क्या होगा। अब तक तो एक माँ हूँ, औरत हूँ। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना, फिर पता नहीं मैं क्या रहूँगी, क्या बन जाऊँगी, और मेरा क्या नाम होगा, मैं खुद भी नहीं जानती। जब तक मेरा बच्चा नहीं हुआ था ना, मेरे दिल में इतना ज़्यादा बच्चों के लिए प्यार नहीं था, फीलिंग नहीं था। दूसरे के बच्चे देखते थे, लेकिन वो वाला इमोशनल नहीं था जो आज मेरे दिल में है। अभी तो बस एक माँ हूँ, और माँ कहला रही हूँ। सच बता रही हूँ, अगर मेरे दोनों बच्चों में से किसी एक को कुछ हो गया ना, फिर पता नहीं मेरा क्या नाम होगा, मैं क्या कहलाऊंगी। क्योंकि मेरी एक लड़की पहले ख़त्म हो चुकी है, मुझे उसका दर्द बहुत खलती है। मैं आज भी नहीं सो पाती हूँ ठीक से। जब से छोटू मेरे लाइफ में आया है ना, मैं इसकी शक्ल को देख के, इसकी मुस्कान को देख के बहुत कुछ भूल के बहुत आगे बढ़ गई हूँ।
मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर है, लेकिन छोटू आने के बाद में ना मेरी जो लड़की ख़त्म हुई थी ना, माँ जब कोख में रखती है ना, सब कहते हैं भुला देना बहुत आसान है, लेकिन एक माँ के लिए नहीं। जब तक जिंदा रहूंगी ना तब तक वो मेरे सांसों में रहेगी, चाहे वो कहे वो तो चली गई है लेकिन मैं जिंदा हूँ। मैंने उसे सिंचा था 9 महीने, मुझे पता है मुझे कितनी तकलीफ हुई थी और मैंने उसे कितना प्यार किया था। जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से ना बहुत ज़्यादा मोह में पड़ गए थे मैं। देखिए बाबू सो गया है, लेकिन उसे शायद सांस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मुंह खोल के सो रहा है। मैं भगवान से खुलेआम यही कहती हूँ कि भगवान अगर मुझसे कोई गलती हुई ना तो मुझे सजा दे दो, मेरे बच्चों को नहीं। मैं पूरे दुनिया के बगैर जी सकती हूँ, अकेली संघर्ष कर सकती हूँ, भीख मांग सकती हूँ, चाहे जो कर सकती हूँ, बच्चे का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती। टूट जाती हूँ मैं जब मेरे बच्चे का बाल विवाह का होता है ना, बहुत बुरी तरह तड़पड़ा जाती हूँ। देखिए किस तरह सो रहा है, तो बताइए मुझे कैसे नींद आएगी। बहुत घबराहट हो रही है, मुंह से उच्चारण तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है इस वक्त मुझे कैसा महसूस हो रही है। मतलब मैं कैसा महसूस कर रही हूँ ना, मुझे पता है। उसके बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मासूम सा बच्चा मेरा, देखिए इनका कोई कसूर नहीं है, मुझसे नहीं देखा जाता। पता है रात रात भर जगती रहती हूँ इनको लेकर बैठी बैठी। वो चला क्यों नहीं जाएगा, वहाँ उसको सोने के लिए चैन की नींद मिल जाती है। मेरे यहाँ रहे तो बच्चा बीमार रहे, तो अगर बच्चा गोदी में रहे तो उसके तो पानी लाना पड़ता है कि थोड़ा दवाई पकड़ाना पड़ता है, क्योंकि एक बच्चा गोद में। तो देखिए सोनू का भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलती रहेगी, कब तक भगवान मुझसे नाराज रहेंगे और कब तक नहीं आंखें खोलेंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, एक माँ को तो जगना ही है। आप लोग सो जाइए। गुड नाइट।